रेवा देखती है कि उसने सामने रेहान हाथ में बैग उठाए खड़ा है। उसने उसको देखकर मुंह बनाया तो रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेवा अब रिसेप्शन की ओर बढ़ी तो वह उसका पीछा करता हुआ वहां आ गया और रेवा के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर बोला, मैम मुझे इस रिसोर्ट में एक कमरा चाहिए। देखिए, अभी तो काम चल रहा है, आप कहीं और चले जाए। मैं सब जगह से घूमकर ही आ रहा हूँ। हर जगह बहुत भीड़ है। मुझे तो ऐसे कोई जगह चाहिए जहां मैं शांति से बैठकर अपनी नॉवेल कंप्लीट कर सकूं। अब रेवा की नजर उससे दूर खड़े पिंकी और सोनू पर गई जो उसे बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। उसने अब सोनू को रिसेप्शन पर आने का इशारा किया और फिर वहां रखे कंप्यूटर को खोलकर उसका रिकॉर्ड भरने लगी। नाम रेहान मलिक। काम राइटर। एड्रेस 15206 सरोजनी नगर दिल्ली। फोन नंबर 9,86,47,58,960। नंबर ऑफ डेज 15 से 20 दिन। आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या ऑनलाइन? जी कैश। ठीक है, 15 दिन के हिसाब से अभी 25,000 जमा करवाएं और बाद में जब जाएंगे तो 25 और देने पड़ेंगे। उसने अब अपने बैग से कैश निकाला और रेवा को पकड़ा दिया। सोनू, इन्हें रूम नंबर 305 में ले जाओ और मिस्टर रेहान ज्यादा अच्छी सर्विस की उम्मीद मत रखना। जी मिस। आपका नाम? रेवा शर्मा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मिस रेवा। रेहान के जाते ही उसने गहरी सांस ली और सोचने लगी, टूरिस्ट भी मिला तो यह नमूना। अश्विन ने नींद से जागकर अनुज का मैसेज देखा और फिर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। शॉवर के नीचे नहाते नहाते उसे कुछ याद आया तो उसने जल्दी से अपना नहाना खत्म किया और कमर के नीचे टॉवल लपेटकर बाहर आ गया और फिर अपनी कल पहनी हुई शर्ट के बटन से चिपका कैमरा हटाया और लैपटॉप पर कल रात की फुटेज देखने लगा। उसने देखा कि किलर ने ऊपर से नीचे तक खुद को एक काले रंग के लिबास से ढका हुआ है और उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है। उसने हाथों में भी ग्लव्स पहने हुए हैं। बास्टर्ड, फुटेज देखकर उसके मुंह से निकला। अब उसने खींचते हुए लैपटॉप बंद किया और अपने फोन को देखा जिसमें माया की वीडियो कॉल आ रही है। हुए फोन की स्क्रीन पर क्लिक किया। उसने मुंह बनाते अश्विन को सेमी नेकेड देखते ही उसने अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। अब उसने वीडियो कॉल पर बात करते हुए ही कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अश्विन, किस फिराक में हूँ? उसकी आवाज बड़ी इंटेंस है। वह शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, फोन क्यों किया? तुमसे मिलना था। मैं तुम्हारा चलता फिरता क्रेडिट कार्ड नहीं हूँ, मेरे पास और भी काम है। अब वह ट्राउजर पहनने लगा तो माया ने भरते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या थी पेंट पहनने की? मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैं फोन रख रहा हूँ। यह कहकर वह वीडियो कॉल बंद करने लगा तो वह बोली, मेरा पीछा करवा सकते हो पर मुझसे मिल नहीं सकते। तुम्हें पता चल गया। अश्विन को कोई हैरानी नहीं हुई। वह अपने बालों में कंघी फेरने लगा। अब बताओ, कब मिल रहे हो? टाइम नहीं है मेरे पास, उसने जैकेट पहनते हुए कहा तो वह बोली, सोच लो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक खबर है। आज रात 7 बजे मेरे उसी होटल के कमरे में आ जाना जिसमें पहली बार आए थे। उसने माया के मुंह से यह सुनते ही फोन रख दिया। रेवा पूल के पास बैठकर रिसोर्ट के लिए ग्रोसरी की लिस्ट बना रही है। तभी रेहान भी वहीं आ जाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, पूल का पानी अच्छा लग रहा है। जाओ नहा लो, उसने बड़े रुखाई से जवाब दिया तो वह बोला, तुम थक नहीं जाती एक ही मूड में रहते रहते? यह सुनकर माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब सोनू उन दोनों के खाने के लिए स्नैक्स लेकर आ गया और उसने उससे ट्रेली और टेबल पर रखते हुए कहा, चलो थोड़ी देर के लिए अपना मूड चेंज कर लेती हूँ। रेवा के मुंह से यह सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब बातों बातों में रेवा ने बताया कि उसकी दिल्ली में फ्लावर शॉप थी जो अच्छी खासी चल भी रही थी। उसके पास पार्टी और शादी के डेकोरेशन के आर्डर आते थे। रेहान भी उसे अपने परिवार, अपनी जॉब और दोस्तों के बारे में बताता रहा। तो कोई कहानी मिली? कहानी तो कल ट्रेन में ही शुरू हो गई थी।
यह कहकर वह रेवा को गौर से देखने लगा। अश्विन ने अनुज को कैमरे वाली बात बताई तो अनुज ने उसे कहा, किलर हमसे 5 कदम आगे चल रहा है, तू देख न, उसे तेरा पता चल गया और उसने तुझे मारने की कोशिश भी की। अब उसने यश को बुलाकर कहा, पता करो कि वे सभी के सभी पंचमढ़ी में कहाँ गए हैं। अब अश्विन ने उससे कोमल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दोनों में ही बातचीत बंद है। वैसे तुझे उन 5 में से किस पर संदेह है? अश्विन ने सोचते हुए जवाब दिया, समर, राजीव, नंदिश पर, और वो लड़की रेवा और रेहान। वो रेहान किसी लव स्टोरी के चक्कर में है और वो मैडम को अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। दोनों की क्रिमिनल होने की उम्मीद कम है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा तो मुझे उस समर के किलर होने के आसार नजर आ रहे हैं और राजीव के सम्राट होने के, पता नहीं साले दोनों पंचमढ़ी में क्या कर रहे होंगे। उसने टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए कहा। माया शाम के 7 बजे अपने रूम में बिस्तर पर लेटी अश्विन के आने का इंतजार कर रही है। उसके बदन पर एक गाउन है और चेहरे पर खूब सारा मेकअप है। अब उसके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है तो वह बड़े ही मस्त अंदाज में दरवाजा खोलते हुए कहती है, आ गए तुम? मगर उसकी उम्मीद के विपरीत एक आदमी चेहरे पर नकाब लगाए और हाथ में चाकू पकड़े खड़ा है। माया उसके हाथ में चाकू देखकर चिल्लाते हुए अंदर की तरफ भागती है और किलर भी रूम का दरवाजा बंद कर उसकी तरफ भागता है। वह उस पर चीजें उठाकर मार रही और वह किलर पूरी मुस्तैदी से माया के हर वार से बचता हुआ उसे बालों से घसीटकर उसे जमीन पर लिटा देता है और उस पर सवार हो जाता है। अब माया उसे हटाने की कोशिश करती है तो वह एक चाकू का वार उसके हाथ पर करता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, कौन हो तुम? माया उस किलर के आगे गिड़गिड़ा रही है मगर वह बेरहमी से उसके हर अंग पर चाकू से वार करने से बाज नहीं आ रहा है। अब माया ने हिम्मत कर कर खुद को थोड़ा खिसकाया और पास गिरे एक फोटो फ्रेम को उठाकर उस हमलावर के मुंह पर दे मारा। माया की मार से उस किलर की पकड़ माया पर ढीली हो गई और वह उसे धक्का मारते हुए बाहर की तरफ भागी। होटल के कॉरिडोर में घूम रहे स्टाफ से वह भागते भागते टकराई और उसने फिर रोते हुए अपने कमरे की तरफ इशारा किया। अश्विन पैराडाइज क्लब में पहुंच चुका है। वहां उसे नाच गाने का शोर और शराब का जोर नजर आ रहा है। उसने ड्रिंक काउंटर के पास पहुंचकर अपनी आईडी दिखाते हुए विपिन राठी के बारे में पूछा तो वहां खड़ा बारटेंडर उसे 5 मिनट रुकने का बोलकर राठी को बुलाने चला गया। उसके जाते ही अश्विन ने सिगार के धुएं उड़ाने शुरू कर दिए। विपिन राठी क्लब के एक रूम में अपनी शाम रंगीन बना रहा है। उसने जब अश्विन के बारे में सुना तो वह चिढ़ते हुए बोला, उसकी खातिरदारी करो, अभी आता हूँ। अब उसने अपनी गोद में बैठी कमसिन हसीना के गाल चूमते हुए कहा, अभी आ रहा हूँ डार्लिंग। जब वह क्लब में आया तो उसने देखा कि एक कोने की टेबल पर अश्विन बैठा ड्रिंक कर रहा है। वह उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, कहिए अश्विन राणा, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? अश्विन ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा, सोचा सम्राट के एक वफादार कुत्ते से मिल आओ। विपिन राठी के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। अब अश्विन बोला, सम्राट पंचमढ़ी में कहाँ पर है और वह इंडिया क्या करने आया है? जब इतना पता लगा लिया है तो बाकी का भी लगा लेते। सर्जरी के बाद अब उसने कौन सी शक्ल इख्तियार की है? अश्विन ने फिर पूछा। विपिन राठी हंसते हुए बोला, सम्राट का कुत्ता कहाँ है तो फिर बता दूं कि वफादार अपने मालिक से सवाल नहीं करते, सिर्फ आर्डर फॉलो करते हैं। अब अश्विन बहुत गंभीर हो गया। देख, तू इस क्लब से निकलेगा और एक ट्रक तेरे ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए कहा रहा हूँ, सच सच बता। विपिन राठी ने सोचते हुए जवाब दिया, पहली बात हम तो खुद जनाना चाहते हैं कि सम्राट ने नया चेहरा कौन सा लिया है और दूसरी बात वो किस मकसद से आया है वो सिर्फ सम्राट ही जानता है। हाँ, यह बता देता हूँ कि इस बार कोई पॉलिटिशियन नहीं मरने वाला और ना ही कोई बिजनेसमैन। 6 दिसंबर को वह तेरे क्लब में मौजूद था और तुझे पता भी है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरी सम्राट से 1 साल पहले बात हुई थी। राठी हैरान है। अब अश्विन ने उसे बुरी तरफ घूरा और ड्रिंक खत्म करते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही राठी बड़बड़ाने लगा, सम्राट क्लब आया था पर क्यों?
और आखिर इस बार वो इंडिया क्या करने आया है। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि वह अब कभी भारत नहीं आएगा। रेवा अपने रिसोर्ट के पूल में स्विमिंग कर रही है। उसे पानी में आग लगाते देखकर रेहान से भी रहा नहीं गया। उसने अपनी शर्ट और लोवर उतारकर सिर्फ बॉक्सर पहने पूल में छलांग लगा दी। अब रेवा की नजरें भी रेहान से मिली। एक अच्छी मस्कुलर बॉडी, परफेक्ट एब्स, बालों में हल्की सी चोटी और चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी। सही मायने में आज पहली बार रेवा ने रेहान को गौर से देखा है। अब रेहान तैरते हुए उसके नजदीक आते हुए बोला, पानी बहुत हॉट है। हम्मा, मौसम बदल रहा है, इसीलिए पूल में गर्म पानी डाला है, उसने तैरते हुए जवाब दिया। वैसे रेवा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कभी था, अब नहीं है, उसने रेहान की तरफ देखते हुए कहा। वैसे तुम राइटर क्यों बन गए? तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए था। यह सुनकर रेहान को हंसी आ गई। ट्राई किया था पर बात नहीं बनी। अब रेवा पूल से निकलने लगी तो रेहान ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे इतने करीब कर लिया कि उन दोनों को एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे रही है। रेहान की इंटेंस नजरें उसके होठों पर है और वह भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसके होठों को देख रही है। अब रेहान ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अब इससे पहले वो उसके होंठों को चूमता रेवा मछली की स्पीड से पानी में से निकल गई और रेहान उसे 2 पीस स्विमिंग सूट में निहारते हुए देखता रहा। कुछ ऐसा कहा जो मैंने कभी ना सुना हो, उसने अब टॉवल से अपना बदन पोंछती रेवा से की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। यह सुनकर उसने रेहान को घूरा और फिर एक शरारती मुस्कान लिए बोली, अभी तो आए हो, गुड नाइट। यह कहकर वह हाथ हिलाते हुए चली गई। अब अश्विन माया के होटल में पहुंच चुका है। वहां पहले से ही अनुज, यश और बाकी पुलिसकर्मी मौजूद है। माया के भाई अमित सिंघल और उसकी मां रोमा डरीसामी माया को थामे खड़े हैं। अब माया ने जैसे ही अश्विन को देखा तो वह उसे लिपट लग गई। यह देखकर अश्विन समेत सभी हैरान हो गए। अमित तो अश्विन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, देखो क्या हो गया। उसने माया को खुद से दूर किया और अनुज की तरफ देखने लगा। माया पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। अटैक करने वाला दरवाजे से आया और शोर मचते ही कमरे के अंदर जो कमरा बना है उसी के दरवाजे से निकल गया। हमने होटल की सीसीटीवी फुटेज ले ली है। कहीं यह उस अभिनव का काम करण गया है उसे लेने? अनुज ने अश्विन की बात का जवाब दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोई खबर होगी तो आपको बता देंगे। 1 मिनट मिस्टर अश्विन, अमित ने उसे जाते हुए टोका। आप मेरी बहन से मिलने क्यों आने वाले थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमला आपने ही करवाया हो? भाई तुम चुप करो माया, तुमसे तो मैं घर चलकर बात करूंगा। अश्विन ने अपनी जलती नजर अमित पर डालते हुए कहा, जब इतना ही दिमाग चलाना है तो फिर पुलिस में आ जाओ। तुम्हारा और मेरी बहन का अफेयर है, अमित फिर चिल्लाते हुए बोला। 1 नाइट स्टैंड को अफेयर नहीं कहते। गुड बाय मिस्टर अमित। उसके जाते ही अमित ने किसी को फोन मिलाया और कुछ कहा जो अश्विन के लिए मुसीबत बनने वाला है। रेहान ने अपनी कहानी का आगाज कर दिया है। रेवा के बारे में सोचते हुए वह उंगलियों को लैपटॉप पर चलाता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ रेवा रिसेप्शन पर बैठी सोनू के साथ किसी रिसोर्ट के बिल को लेकर चर्चा कर रही है। तभी किसी के कदमों की आहट उसका ध्यान आकर्षित करती है। मैडम एक रूम चाहिए। रूम मांगने वाले को देखकर रेवा के होश उड़ जाते हैं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह शख्स उसके रिसोर्ट तक आ पहुंचा है।